गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 में बच्चों हम अलंकार पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? अलंकार। तो हमने अलंकार की परिभाषा बता दी थी और अलंकार के भेद बता दिए थे और उपमा अलंकार पढ़ा भी दिया था। आज पढ़ाना है रूपक अलंकार। क्या पढ़ाना है? रूपक अलंकार। और बच्चों आपके कोर्स में जितना है यानी 30% कोर्स कम हो गया है, 70% पढ़ाना है। ठीक, तो जो 70% कोर्स है बस हम उसी को पढ़ाएंगे जो तुम्हारे कोर्स में है। ठीक है, तो देखिए, तो देखो रूपक अलंकार होता क्या है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार होता है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। क्या किया जाता है? भेद रहित। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, भेद रहित अर्थात भेद ना बताया जाए, ठीक, समान बताया जाए एक तरीके से। ठीक, देखो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। क्या होती है परिभाषा? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात यानी उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता नहीं प्रदर्शित की जाती, भिन्नता नहीं बताई जाती है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होता है? देखो, उदाहरण इसका है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक, इसका अर्थ होता है, मतलब क्या कि कमल और चरण, ठीक, दोनों में समानता बताई गई था, भिन्नता नहीं बताई गई। उपमा में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। ठीक, अर्थात उपमा और उपमान में कोई भिन्नता नहीं बताई जाती है। ठीक, तो इसमें दोनों को समान बताया गया है। ठीक, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को कमल के समान बताया गया है, तो इसमें कोई भिन्नता नहीं बताई गई है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, तो चीज समझ में आई बच्चों कि रूपक अलंकार कैसे है इसमें। ठीक, परिभाषा से ही हम, उदाहरण से ही पूरा समझ लेंगे कि परिभाषा इसकी कैसे बनी है। देखो इसका स्पष्टीकरण क्या होता है। स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में चरणों पर कमल का
भेद रहित आरोप हुआ है। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक अलंकार। यानी इस उदाहरण में चरणों पर कमल का भेद रहित, यानी चरणों पर कमल का यानी भेद रहित आरोप हुआ है। ठीक, कोई भेद नहीं बताया गया है, चरण को यानी कमल के समान बता दिया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये तुम्हारा है रूपक अलंकार। आगे तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, देखो क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, ठीक, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या जन जानो मन मानो मनो इत्यादि गुणवाचक शब्दों से प्रकट किया जाता है या प्रकट होता है। ठीक, ये तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो जहां में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह प्रायः मन मनम मानो जाने जानो इत्यादि गुणवाचक शब्दों से प्रकट होता है। यानी मन मनो मानो जानो इत्यादि गुणवाचक शब्दों से प्रकट होता है। इसके उदाहरण में, ठीक, ये शब्द तुमको जरूर मिलेंगे। ठीक, देखो उदाहरण। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। ओढ़े मनहु नीलमणि शैल पर
तात्पर्यो प्रभाव। शोभा तोड़े पीत पर श्याम सलोने गात मनव निर्मल शैल पर आता प्रयोग प्रभात। ये उदाहरण यहाँ पर देखिए मनव शब्द मिला, ठीक, ये मनव शब्द मिला, ये गुणवाचक शब्द है जो इसके उदाहरण कहीं ना कहीं तुमको जरूर मिलेंगे जो हमने लिखा है, ठीक। तो ये इसका उदाहरण होता है, ठीक। यानी इसका अर्थ इसका क्या कि भगवान श्री कृष्ण अपने सामने शरीर पर, यानी भगवान श्री कृष्ण अपने माने शरीर होता है, वे शरीर पर पीले रंग का कपड़ा ओढ़े हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप की किरणें पड़ रही है, प्रातः काल की धूप पड़ रही है। देखो स्पष्टीकरण इसका क्या होता है, ठीक। ये स्पष्टीकरण है, जब तक अर्थ नहीं आएगा तब तक स्पष्टीकरण हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए इस उदाहरण में भगवान श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर नीलमणियों के पर्वत की तथा पीठ पटु पर प्रभात की धूप की संभावना व्यक्त की गई है। संभावना व्यक्त की गई है, ठीक। तो ये इसका उदाहरण है, यानी उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर नीलमणियों की पर्वत की तथा पीठ पटु पर प्रभात की धूप की संभावना व्यक्त की गई है, ठीक। इसका कभी कभी उदाहरण पूछ लेता है, ठीक, उदाहरण पूछ लेगा किसी भी अलंकार का, तो उदाहरण पूछ लेगा, किसमें उदाहरण दे देगा, पूछ लेगा कौन सा अलंकार है। अगर तुमको ये शब्द कहीं मिल जाए, मन मनो मानो जानो जानो, ठीक, तो आपको तुरंत बस बिना सोचे समझे आपको इसमें प्रेक्षालंकार लगा दे रहा है, क्योंकि ये गुणवाचक शब्द हैं और सिर्फ प्रेक्षालंकार में ही व्यक्त होते हैं, ठीक, और एक किसी में नहीं पाया। और ये तीन भी अलंकार तुम्हारे कोर्स में थे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, और तीनों समाप्त हो गए। कल हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक। और हाँ बच्चों, पढ़ाया वही जा रहा है जो कोर्स में है, 70% सिलेबस में जो आया हुआ है, ठीक, क्योंकि 30% तुम्हारा कोर्स कम हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।